तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने जो है ये सीरीज़ स्टार्ट किया है घटना चक्र का, जो कि साइंस का है, और इसमें जो है हम सभी जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि सभी स्टेट पीसीएस में पूछा गया है उसे मैं लगातार करा रहा हूँ। तो यहाँ जो ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था वो मैं 1 से 15 तक पहले ही करा चुका हूँ। आज मैं जो है 16 से शुरुआत करूँगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो ये कह रहा है वह वर्ष जिसमें फरवरी में 29 दिनों की होती है। यह भी वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है। यह वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वह दूरी जो प्रकाश से एक वर्ष में तय करता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। कह रहा है ये तारकीय पिंडों के बीच की दूरियों में परिवर्तन नहीं होती। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तन नहीं होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। या डी प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। इसे यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। करेक्ट। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। अतः उन्हें एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है, यानी कांस्टेंट होती है, और यह उच्च परिशुद्धता यानी हाई प्रिसीजन के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है एक पारसेक तारों संबंधी दूरियों मापने का मात्रक बराबर है। ऑप्शन ए 4.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, और डी 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3.25 प्रकाश वर्ष। कह रहे पारसेक यानी पैरालैटिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर होती है 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अतः एक पारसेक बराबर होती है 3.262 प्रकाश वर्ष। प्रश्न का सन्निकट उत्तर विकल्प बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। करें कि पारसेक मात्रक है। पारसेक जो है किसकी मात्रक है। ए दूरी का, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, डी चुंबकीय बल की। तो पारसेक किसका मात्रक है, तो दूरी की मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। तो ए कह रहा है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या डेसीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, इसे लगभग में मान बताना है। तो ए कह रहा है 183 इंटू 10⁻6 नैनोमीटर, बी कह रहा है 234 इंटू 10⁻6 नैनोमीटर, सी 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, और डी कह रहा है 181 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 1 नैनोमीटर होता है, यानी 1 नैनोमीटर में कितना होता है सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है 10⁻6 नैनोमीटर सेंटीमीटर, बी कह रहा है 10⁻7 सेंटीमीटर, डी सी कह रहा है 10⁻8 सेंटीमीटर, डी कह रहा है 10⁻9 सेंटीमीटर, जिसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10⁻7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है, यानी एम्पियर को किस में मापा जाता है। ए वोल्टेज में, बी विद्युत धारा में, सी प्रतिरोध में, डी पावर में। तो एम्पियर को जो है हमेशा विद्युत धारा में मापा जाता है। कह रहा है कि एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है
मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है, तो इसे उत्पादित की जाती है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कह रहा है कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है, यानी ये 10⁻6 का मतलब मिलियन होता है, तो वाट के बराबर होता है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। कह रहा है कि त्वरण का किस में होगा, तो त्वरण का जो हो जाएगा वो हो जाएगा किस में, 4 है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल का क्या हो जाएगा, बल का इकाई क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, यानी बी का 3 हो जाएगा। और सी यानी कृत कार्य, सी का क्या हो जाएगा, सी का 1 यानी जूल, कार्य का ऐसी मात्रक जो होता है जूल होता है। और आवेग का क्या हो जाएगा, तो एक ही बचा है, तो आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्य त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। कार्य का जूल, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का डाइन। तो इसमें जो सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि दाब का यानी प्रेशर का सही मात्रक क्या होता है, तो दाब का सही मात्रक पास्कल होता है, जो कि यहाँ डाइन दिया है, ये बिल्कुल गलत है। और बाकी ये तीनों का सही है। तो कह रहा है दाब एक का सही मात्रक पास्कल है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन है। फिर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो यानी वाट जो है वो की इकाई है, वो किसका इकाई है, तो वाट जो है शक्ति का इकाई है। वाट यानी ए का 4 हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा, बी का नॉट का 3, यानी समुद्री जहाज की गति को मापते हैं नॉट में। नॉटिकल मील क्या हो जाएगा, 2, यानी नौ संचालन में। और डी कैलोरी का क्या हो जाएगा, जो बच गया, यानी उष्मा में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कर रहा है शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। नॉट जो है समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी उष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। फिर कह रहे हैं सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करेंगे तो हम पाएंगे कि जो जूल है वो किसका है, वो कार्य का सही मात्रक जूल होता है। जो एम्पियर है वो किसका है, तो धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। और ये जो सी यानी वाट जो है वो किसका है, ये वाट जो है वो सामर्थ्य का है। और ये जो डी यानी वोल्ट है वो किसका है, यानी विभवांतर का है। और ई जो एक बच गया वो कैलोरी किसका होगा, तो वे उष्मा का होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कह रहा है कार्य जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और ऊष्मा के मात्रक हैं। कह रहे कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, यानी एक हॉर्स पावर जो हम लोग बोलते हैं HP, उसमें कितने वाट होते हैं। एक आ रहा है 1000, B 750, C 746, D 748। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में, यानी 1 HP में। कह रहा है किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। एक अश्व शक्ति यानी हर्स पावर बराबर होती है 746 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 से करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नॉट का कह रहा है जहाज की चाल की माप। बी कह रहा है नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। सी एंगस्ट्रॉम यानी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई। बी डी प्रकाश वर्ष यानी समय मापन की इकाई। तो ये डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, न कि समय की मापन की इकाई।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रसंगत अन्य युग्म सुमेलित हैं, यानी अन्य जो तीनों है वो सही है, केवल डी नंबर जो है वो गलत है। तो दोस्तों आज का जो सवाल था हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और आगे का जो सवाल है वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं और आगे इसी तरह आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।